बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके गुर्दे ख़राब होने वाले होते हैं या ख़राब हो चुके होते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी अलामतें आती हैं। अगर आपको ये वाली अलामतें आती हैं तो आपने फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना होता है, क्योंकि आप इब्तिदा ही में अपने गुर्दों की बीमारी को डायग्नोस करवा सकें। लेकिन जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आती हैं। इन अलामतों को हम दो बड़े कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जो कि आपको इब्तिदा ही में आपको ऐसी अलामतें या सिम्टम्स आ रही होती हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो कि आपको लेट अलामतें आती हैं, लेट सिम्टम्स आती हैं। लाइक आपके गुर्दे जब काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके होते हैं, आपके गुर्दों का काफ़ी हिस्सा ख़राब हो चुका होता है, उसके बाद आपको ये वाली अलामतें आती हैं। सबसे पहले हम अर्ली सिम्टम्स से बात करते हैं, इब्तिदाई अलामात पे बात करते हैं। इब्तिदाई अलामात में सबसे पहली अलामत होती है क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको या छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आने लग जाए या बहुत ज़्यादा कम आने लग जाए। दोनों सूरतों में ये इंडिकेट करता है कि आपके गुर्दे ख़राब होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आपके गुर्दों में प्रोटीन यूरिया इंक्रीज़ हो जाता है। आपके छोटे पेशाब में प्रोटीन की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोटीन आपके बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम छोड़ देते हैं और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपके जिस्म में होते हैं वो आपके छोटे पेशाब में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। अब अगर आप छोटा पेशाब करेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाग बन सकती है और ये इंडिकेट कर रही होती है कि आपका प्रोटीन यूरिया इंक्रीज़ होता है। ये एक इब्तिदाई अलामत हो सकती है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर कुछ लोगों को छोटे पेशाब में खून की शिकायत हो सकती है। छोटे पेशाब में खून आना एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है और ये मुख्तलिफ बीमारियों को शो कर सकता है और ये एक इब्तिदाई अलामत हो सकती है आपके गुर्दों के ख़राब होने की। चौथे नंबर पर आपको लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। लंबर रीजन जहाँ पे आपके किडनीज प्रेजेंट होते हैं, अक्सर औकात ये जो दर्द होता है ये या गुर्दे में पथरी की वजह से होता है, गुर्दे में स्टोन की वजह से हो सकता है, लेकिन ये भी एक इब्तिदाई अलामत है। इब्तिदाई में आपको ये वाली अलामत आ सकती है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। ये 4 इब्तिदाई अलामात हैं। अगर आपको ये एक्सपीरियंस होती हैं तो आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। इसके बाद अब हम लेट स्टेज पे बात करते हैं, गुर्दों के लेट स्टेजेस सिम्टम से बात करते हैं। जब आपके गुर्दे काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं, आप CKD में मुब्तला हो जाते हैं, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो आपको ये वाली अलामतें आ सकती हैं। देखिए, किडनी क्या करता है कि हमारे जिस्म में जो और मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब को भी आपकी किडनीज रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब अगर आपकी किडनीज ख़राब हो जाते हैं तो आपके ये वाले सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और उनकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आती हैं। लाइक अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, तो अगर आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको हार्ट फेलियर आ सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। गुर्दे क्या करते हैं कि आपके जिस्म में पानी की मिकदार, सोडियम की मिकदार को रेगुलेट करते हैं। अब अगर आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसकी वजह से आपके दिल में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ गुर्दे अगर आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो आपकी जो खून की रगें होती हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है और इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप हार्ट फेलियर में मुब्तला हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपके गुर्दों के ख़राब होने की वजह से आपके फेफड़े इफेक्ट होते हैं तो गुर्दे क्या करते हैं कि हमारे जिस्म से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं। अब अगर आपके गुर्दे ख़राब हो गए हैं और वो आपके जिस्म से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकाल सकते तो आपका एक्स्ट्रा पानी आपके जिस्म के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये पानी आपके फेफड़ों में जमा होता है तो इसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, आप बहुत ज़्यादा आपको घुटन का एहसास होता है। तीसरे नंबर पर अगर आपके गुर्दे आपके जिस्म से टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकाल पाते और वो टॉक्सिक मटेरियल आपके जिस्म के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो वो आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं, आपके नर्व्स को, आपकी रगों को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की अलामात आ सकती हैं। आप बेहोश हो सकते हैं, आप कोमा में भी जा सकते हैं, आपको सीजर्स भी पड़ सकते हैं। इसके बाद जो सिस्टम आपकी किडनीज की वजह से इफेक्ट होता है वो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है। जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टी की कैफियत आ सकती है, आपको नाज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग आ सकती है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा डिस्पेप्सिया हो सकता है। कुछ लोगों को पेट में दर्द की भी शिकायत होती है, उनको ब्लोटिंग भी हो सकती है। इसके बाद गुर्दों की वजह से आपके खून का निज़ाम भी सारा डिस्टर्ब हो सकता है।
गुर्दे क्या करते हैं कि आपके जिस्म में जो नॉर्मल खून के खुलिये पाए जाते हैं, उन खून के खुलियों में रेड ब्लड सेल्स पाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि वो आपके जिस्म में ऑक्सीजन को आपके जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक सप्लाई करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपकी किडनीज एरिथ्रोपोइटीन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो HB होता है ये पूरा होता है। जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो ये एरिथ्रोपोइटीन बन नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, आपको सुर्ख खुलियों की कमी का सामना करना पड़ता है और आप खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर वाइट ब्लड सेल्स आपके कम हो जाते हैं तो आपको बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की मुदाफ़ियत कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो आपका खून, अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो आपका खून जमेगा नहीं और आपका खून बहुत ज़्यादा बहेगा। इसकी वजह से गुर्दों की ख़राबी की वजह से आपके खून का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है। आखिरी नंबर पर गुर्दे क्या करते हैं कि गुर्दे आपके विटामिन डी के जो मिकदार होती है उसको भी रेगुलेट करते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और विटामिन डी क्या करता है कि आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को रेगुलेट कर रहा होता है। अब अगर आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, उसके इंटर्न आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और कैल्शियम की कमी की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी अलामतें हैं जो आपको एडवांस स्टेज में आती हैं अगर आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत एक्सपीरियंस होती है और परसिस्टेंट एक्सपीरियंस हो रही है तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएगा, वो देखेगा कि आपके गुर्दे ख़राब तो नहीं हो गए। अगर आपके गुर्दे ख़राब हो गए हैं या हो रहे हैं तो वो उसकी काज ढूंढेगा, उसकी वजह ढूंढेगा कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं और उस काज को ट्रीट करने की कोशिश करेगा।